सबसे पहले भाटी जी मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आपकी पार्टी के संबंधों के चलते जो हाल ही के दिनों में विवरण आए हैं कि समाजवादी पार्टी के जमाने में अतीक अहमद का कितना आतंक था, और वो आतंक ऐसा नहीं था 2012 से 2017 तक, भले वो आपकी पार्टी में ना हो लेकिन उसकी दबंगाई चलती थी उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के शासन में भी। इसके कई प्रमाण आपको मिल जाएंगे अब सोशल मीडिया पर। राजकुमार जी, ये सवाल आपसे है। ठीक है, जैन साहब के पास चलता हूं। जैन साहब, मिट्टी में मिलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? जी हाँ, बिल्कुल हो चुकी है, और प्रदेश की जनता, देश की जनता इसको बहुत ध्यान से देख रही है। ये कार्रवाइयां अगर पहले हुई होती तो आज इतना ये बड़ा माफिया न बना होता। प्रयागराज क्षेत्र में इसका बड़ा भारी आतंक है, और उस आतंक के पूरा साम्राज्य पे चोट की जा रही है, हर तरफ से चोट की जा रही है। डेवलपमेंट अथॉरिटी भी चोट कर रही है, पुलिस विभाग भी कार्रवाई कर रहा है, इनके गुर्गों की संपत्तियां आइडेंटिफाई हो रही हैं। ईडी भी देख रही है कि कौन कौन सी बेनामी संपत्तियां हैं, क्योंकि पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत उसको बड़ी शक्तियां प्राप्त हैं, और जो भी बिल्डिंग सीज की जाती है, कब्जे में ली जाती है, उसको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा उस व्यक्ति को कि वो लीगल मीन्स से वो बनाई गई है। तो ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं चौतरफा, इसके इकोनॉमिक एम्पायर पे भी चोट पहुंच रही है। इसके फैमिली मेंबर्स जो कि क्राइम सिंडिकेट में इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। जो कुछ मेन शूटर्स अभी भी बचे हुए हैं, जिनके लिए रेड्स लगातार जारी हैं, टीमें लगी हुई हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें भी सक्सेस मिलेगी। और धीरे धीरे अब ये लाए जा रहे हैं, इनका पुलिस कस्टडी रिमांड होगा। पुलिस कस्टडी रिमांड से जो भी लूज एंड्स हैं इन्वेस्टिगेशन में, उनको पूरा किया जाएगा। 161 के बयान इसके ऑन कैमरा दर्ज होंगे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट एविडेंस होगी जो कि कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है जैन साहब, मैं आपके पास आऊंगा। एक बार मेरा पैनल मेरे से जुड़ जाए कि कमेंट में सबसे ले लूं। बड़ा पैनल है मेरे पास इस वक्त। अरविंद जैन साहब, मैं आपसे जरूर जानूंगा कि उत्तर प्रदेश में राजनीति का अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण, इस सवाल पर मैं आऊंगा। भाटी जी मेरे साथ है, प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ है। शुरुआत उनसे ही कर लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, मुझे बताइए, ये जो कार्रवाई शुरू हुई है, तो आप कहेंगे मिट्टी में मिल गया, ये तो अतीक कह रहा है, लेकिन अभी तो मिट्टी में मिलने की प्रक्रिया शुरू हुई है। निश्चित तौर पर मिट्टी में मिलने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, अभी मिट्टी में पूरी तरह से मिलना बाकी है। ठीक है राजकुमार भाटी जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, 2012 से 2017 तक आपका ये पॉलिटिकल स्टैंड रहता है कि अतीक अहमद हमारी पार्टी में नहीं था, लेकिन उसकी दबंगाई इलाहाबाद, लखनऊ में आपकी अखिलेश यादव के शासनकाल में भी भरपूर 2012 से 2017 तक रही है, और इस मामले में कई सारे प्रमाण भी सामने आए हैं। नहीं, दबंगई अगर रही है तो गलत है, दबंगई नहीं रहनी चाहिए किसी अपराधी की। और जैसा कि आप अपने शो में कह रहे हो बार बार, और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो कोई माफिया, कोई अपराधी अगर मिट्टी में मिलाया जाता हो, उसे समाप्त किया जाता हो, तो इसमें सबको समर्थन करना चाहिए उसका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल भाषणवीर हैं, ये लोग भाषण, ये केवल हेडलाइन बटोरने के लिए इस तरह के एक दो बयान दे देते हैं। हो तो कुछ नहीं है, होना जाना कुछ नहीं है। तो अतीक अहमद का कुछ नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, चलो ठीक है, आप अतीक अहमद का कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब जब हो जाएगा, जब सबको पता चल जाएगा, जब हो जाएगा, जब सबको पता चला जाएगा। अभी उमेश पाल के हत्यारे तक गिरफ्तार नहीं हुए, 2 महीने हो गए हैं। अब इस पर आप ताली बजाए जाए, कोई ताली बजाए, खुश हुए जाए तो हुए जाए। ना तो उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुए हैं, ना तो पुलिस का रवैया बदला है, ना तो आम आदमी की सुनवाई हो रही है। रोजाना किसी दिन का अखबार उठा के पढ़ लो आप, 2-4 खबरें आपको ऐसी मिलेंगी कि कोई घटना हुई, रिपोर्ट लिखाने थाने में गए, पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी, या तो आदमी ने सुसाइड कर लिया, या आदमी धरने पर बैठ गया, शिकायत कर रहा है। उत्तर प्रदेश में बुरे हालात हैं। अब यही नोएडा में एक महिला की हत्या कर दी, उसे मिट्टी में दबा दिया, उसके परिजन थाने गए तो उन्होंने धमका के भगा दिया पुलिस ने कि चलो तुम्हारी लड़की भाग गई है, उसे तलाश करके लाओ। और वो भटकते रहे 10 दिन तक, और 10 दिन बाद बारिश हुई, मिट्टी हटी, कुत्तों ने उसे खींच दिया, तब जाके भेद खुला। ये तो पुलिस की कार्यशैली है।
और ठीक है, मेरे ठीक है, पास चलिए मैं आपके पहले सवाल का एक ही जवाब दिन लेता का हूं। अखबार आपने वाजिब सवाल उठाया है कि उमेश पाल के शूटर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी क्यों नहीं हुए बताइए। यह सवाल समाजवादी पार्टी भी उठा रही है। निश्चित तौर पर उनको जो है जमीन में होंगे, आसमान में होंगे, जहां भी होंगे उनको ढूंढ कर निकाला जाएगा। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल की पुलिस पूरी जो है दक्षता के साथ उनकी तलाश कर रही है। अब जैसा श्रीमान राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं, जो जिस कारण उमेश पाल जिस कांड में गवाह थे, राजू पाल हत्याकांड में, राजू पाल हत्याकांड हुआ 2005 में, दिन दहाड़े हुआ, कई किलोमीटर उसको दौड़ाकर तब मारा गया, सबने देखा। लेकिन समाजवादी पार्टी का शासनकाल था, तब तक अतीक अहमद को नामजद नहीं किया उस हत्याकांड में। नामजदगी हुई जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, तो ये ऊपर से कह रहे हैं साहब अपराध तब नहीं था, आज अपराध हो गया है। दूसरा, 2012 में जब बेल एप्लीकेशन फाइल किया अतीक अहमद ने, तो 11 इलाहाबाद हाईकोर्ट के 11 जजेस ने उसके बेल एप्लीकेशन की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया, रिक्यूज कर लिया, क्योंकि उसकी दबंगई इतनी जबरदस्त थी। और उसके बाद वो गिरफ्तार कैसे हुआ 2016 में? जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस थे, जस्टिस दिलीप भोसले, वो जा रहे थे कहीं सड़क मार्ग से, और अतीक अहमद के कारवां के लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की। उस बदतमीजी के बाद उन्होंने एफआईआर कराने की कोशिश की। अखिलेश यादव की सरकार थी। एफआईआर जो है उनके जो कर्मचारी थे, उनके प्रयास के बाद भी एफआईआर नहीं हुआ। दूसरे दिन जब कोर्ट में बैठे तो सीओ मोटो उन्होंने अतीक अहमद की फाइलें मंगवाई, तो पता लगा ऑलरेडी एब्सकॉन्डिंग था, वो फरार था। तब जाकर उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो आप किस तरह से अतीक अहमद जैसे लोगों को प्रचलित। और तीसरी घटना बताता हूं, 2006 में इसी नोएडा में वो सीईओ के घर में लाओ लश्कर के साथ घुसा। नोएडा के तत्कालीन जो सीईओ थे उनके घर में घुसा, बदतमीजी की, थप्पड़ मारा और एफआईआर नहीं हुआ। तो किस तरह से जैसे जो है वो सरकार के असली मुख्यमंत्री अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया थे, ये स्थिति थी। जवाब दीजिए। ये सारा राजकुमार भाटी प्रदेश जानता है। ये जैन साहब से पूछ लीजिए, उसका जो उत्तर दे देंगे जैन साहब। बताइए। ये बात तो सही है ना कि अपराधियों का सबसे ज्यादा समर्थन अगर शुरू हुआ तो राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी और बसपा की जब मिली जुली सरकार आई, और उससे पहले समाजवादी पार्टी की एक बार सरकार जनता दल के थ्रू बन चुकी थी, तब मिला। ये क्या सही नहीं है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही निहायत ही गलत है। ये आरोप एकदम जो है भेदभावपूर्ण है। प्रेम शुक्ला जी ने दो बातें कही कि एक तो समाजवादी पार्टी के शासन के 1-2 अपराध का जिक्र किया। अभी कल ही बलिया में छात्र नेता हेमंत यादव की सरेआम गोलियां बरसा के हत्या कर दी गई। क्या अब रामराज आ गया है? अभी 2 दिन पहले मेरठ में विष्णु गुजर नाम का लड़का है, विष्णु गुजर की गोलियां मार के हत्या कर दी गई। कितनी हत्याएं रोजाना हो रही हैं। फिर इन्होंने कहा अतीक अहमद की दबंगई। 2018 में यही माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अतीक अहमद ने एक व्यापारी को उठवा के उसके घर से जेल के अंदर बुलवाया, वो जेल में था। जेल के अंदर रजिस्ट्रार गया, उसकी रजिस्ट्री करा ली, जमीन लिखवा ली उसकी अपने नाम। और ये मतलब अगर अपराध हो रहा है तो अपराध को रोकने की देखिए चिंता सबको होनी चाहिए, लेकिन जब ये केवल राजनीति करते हैं, हर चीज पर राजनीति करते हैं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ये होता, समाजवादी पार्टी से ज्यादा अपराध अब हो रहे हैं। जब आप रोक के दिखा दोगे तो आपको तारीफ मिलेगी। केवल डायलॉग बोल सकते हैं बढ़िया, वो डायलॉग लोगों को अच्छे लगते हैं, लेकिन होना कुछ नहीं है। जी न्यूज़।